नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या क्या ऑर्गेनाइज किए एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए, डॉबरेनर्स स्ट्राइट्स आया। ठीक है, डॉबरेनर्स स्ट्राइट्स, तो डॉबरेनर्स ने क्या किया, डॉबरेनर ने क्या किया, इस एलिमेंट्स को क्या किया, एक ग्रुप में रखा। ठीक है, तो ग्रुप में रखा और उसने क्या किया, 3 एलिमेंट को ग्रुप में रखा। ठीक है, और उस ग्रुप को क्या कहा, ट्राइड्स का। ठीक है, तो जब उसने ये एलिमेंट्स को ट्राइड्स में रखा, ग्रुप में रखा, तो उसने क्या किया, जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम है, तो उसने क्या देखा कि जो इन दोनों का जो मिडिल एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट उसने इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग रखा। ठीक है, तो जो ये जो मिडिल वाला एलिमेंट है जैसे कि सोडियम है, तो जो सोडियम का मास है वो किसके, इन दोनों के एवरेज के मास के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो रफली जो होगा वो मास वो किसका होगा, सोडियम का होगा। तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और क्या, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और ये क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो ये 3 ही ट्राइड मिले। ठीक है, उसको तो ये क्या था, डॉबरेनर्स ट्राइड्स थे। तो उसकी लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस थी डॉबरेनर की, डॉबरेनर्स कुड फाइंड 3 ट्राइड्स आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, उसको केवल 3 ही ये मिले। ठीक है, जो कि उस टाइम पे जितना भी एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसके बाद साइंटिस्ट आए कौन, न्यूलैंड। ठीक है, तो न्यूलैंड के टाइम पे जो एलिमेंट्स मिले वो 56 एलिमेंट्स जाने मतलब कि नोन थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को क्या किया, इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग ही रखा उसने। लेकिन क्या क्या उसने उसने ही फाउंड, तो उसने क्या पाया कि एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, तो दिस कंपैरिजन हैड द बेसिस ऑफ म्यूजिकल ऑक्टेव, जैसे कि होता है ना सारे गामा पा दा नी, तो उसने इसलिए इसका नाम क्या रखा, ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रखा। ठीक है, और इसीलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका न्यू, तो वो क्या है, हाइड्रोजन, और लास्ट जो 56th एलिमेंट है वो थोरियम है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या नोन जो एलिमेंट थे वो 56 ही थे। ठीक है, तो ये इस तरह से टेबल थी, ये देखो इन्होंने इस तरह से टेबल बनाई, सारे गामा पादा नी, और उनको इस तरह से कॉलम में रख दिया। ठीक है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकेल एंड ब्रोमीन को इस तरह से उन्होंने रखा, इसमें ये इसमें रखा, ये इसमें रखा। लेकिन क्या भी इनकी क्या लिमिटेशंस थी। ठीक है, लिमिटेशंस क्या थी वो अब हम पढ़ेंगे। लिमिटेशन जो थी, लॉ ऑफ एक्टिव्स जो था वो केवल क्या किस में अप्लाई हो रहा था, केवल कैल्शियम तक ही अप्लाई हो रहा था। लेकिन इसके बाद के जो एलिमेंट थे वो एवरी एट्थ जो एलिमेंट था वो क्या हो रहा था, सिमिलर प्रॉपर्टीज उनकी नहीं हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट जो था न्यूलैंड जो उस टाइम पे कितने थे, 56 एलिमेंट्स ही नोन थे। ठीक है, उसके बाद भी न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, लेकिन वो उसके हुए वो इस मतलब कि इस लॉ में क्या हुए, फिट नहीं बैठे। ठीक है, उसके बाद जो इन ये जो फिट एलिमेंट जो लॉ ऑफ एक्टिव्स थे, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, देखो एग्जाम्पल देखो, इसमें उसने क्या रखा, कोबाल्ट एंड निकिल को भी रख दिया थे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की तो प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है, बट जो कोबाल्ट और निकिल की प्रॉपर्टी क्या है, इनसे मैच नहीं हो रही। कोबाल्ट और निकिल की प्रॉपर्टी किससे मैच होती है, आयरन से मैच होती है, जो कि उसने कहाँ रखा, बहुत दूर रखा। ठीक है ना, तो ये इसमें फिट नहीं हो रहे थे। ठीक है, आयरन जो है, उस आयरन की प्रॉपर्टी किससे मैच होती है, तो पता ही आपको, कोबाल्ट एंड निकेल से होती है, लेकिन उसने इसको कहाँ रखा, इतनी दूर रखा। ठीक है, तो ये इसकी क्या थी, लिमिटेशंस थी। ठीक है, न्यूलैंड के बाद आए कौन, मैनलीव। ठीक है, तो मैनलीव ने क्या किया, मैनलीव पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, द एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये इसने भी क्या किया, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही क्या रखा, एलिमेंट्स को रखा। ठीक है, ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ही कंपेयर द केमिकल प्रॉपर्टीज एनालाइजिंग द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो फॉर्मूले थे ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स जो फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट वर
फॉर इट्स क्लासिफिकेशन, तो उसने अपनी क्लासिफिकेशन में ये रखा, ठीक है। और फिर क्या क्या नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन अ पीरियोडिक टेबल एंड वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। और नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वाज ऑब्जर्व। जब उन्होंने उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा तो उन्होंने पाया कि क्या हुआ है उसमें, उनकी क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या सेम है, ठीक है। अब इसमें से उनको अचीवमेंट्स भी मिले और लिमिटेशंस भी मिली, ठीक है। मतलब कि कुछ तो उनको अचीवमेंट मिले जिसके कारण अब क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले अचीवमेंट्स उनको क्या मिले, जो उन्होंने रखा था क्या इसको एलिमेंट्स को रखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो उसमें क्या हुआ उनको एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने गैप छोड़े थे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उनको क्या प्रिडिक्शन हो गई, प्रिडिक्शन करी उन्होंने कि क्या बाद में भी कुछ एलिमेंट जो होंगे वो डिस्कवर्ड हो पाएंगे, ठीक है। तो जितने डिस्कवर थे उतने उनके अलावा भी उसने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ा, तो ये उनकी क्या थी, अचीवमेंट्स थी, ठीक है। और जो मैनली कॉल दीज अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स है उन्होंने उसको कहा एका, ठीक है। जैसे कि जो क्या है स्कैंडियम हो गया, गैलियम हो गया और जर्मेनियम हो गया, ये बाद में डिस्कवर हुए थे, ठीक है। बाद में डिस्कवर हुए थे, उन्होंने इनका नाम क्या रखा था, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, हिज प्रेडिक्शन रिगार्डिंग दिस एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स विच वर येट टू बी डिस्कवर्ड कन्फर्म्ड द एक्यूरेसी एंड यूजफुलनेस ऑफ हिज पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और उन्होंने एक और क्या रखा था, नोबल गैसेस, मतलब कि इनर्ट गैसेस, ये हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वर डिस्कवर्ड लेटर, वो ये बाद में डिस्कवर हुआ था, लेकिन उन्होंने उसके लिए क्या किया, एक बिल्कुल न्यू ग्रुप बनाया, ठीक है, जिससे कि क्या और जो एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर क्या हुआ, डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या थी इनकी, हाइड्रोजन जो था वो क्या करता था, क्या क्या शो करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स भी करता है और हैलोजेंस की भी करता है। तो उन्होंने उनको क्या उसको क्या किया था, हाइड्रोजन को एक फिक्स्ड पोजीशन, कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी उनके उसमें, ठीक है। तो नो फिक्स पोजीशन कुड बी असाइन टू हाइड्रोजन इन मैनलीज पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आइसोटोप्स वर डिस्कवर लेटर, ठीक है, उसके बाद डिस्कवर हुए थे, उसकी भी उन्होंने क्या की थी, उनकी प्रॉपर प्लेस नहीं दिया था, ठीक है, इन मैनली पीरियोडिक टेबल एज दीज हैड द सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मास नंबर। हमने पिछले 9th क्लास में पढ़ा था ना आइसोटोप्स। और एटॉमिक मासेस इंक्रीज इन वेरी इरेगुलर मैनर फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, तो इससे भी क्या हो रही थी, उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो बाद में हम क्या बाद में उनके जो अचीवमेंट्स के साथ साथ क्या किया उन्होंने, कुछ साइंटिस्ट और मिलके न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई, ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे। बच्चों अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।